जब भी किसी परिजन को खोने का समय आता है तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है। क्या वे सच में चले गए? क्या वे हमें देख पा रहे हैं? क्या वे कहीं आसपास ही हैं? आज हम मृत्यु और आत्मा के सफ़र को डर की नज़र से नहीं, बल्कि ऊर्जा यानी एनर्जी और चेतना यानी कॉन्शियसनेस की नज़र से समझेंगे। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जो मृत्यु के बाद प्रकृति में विलीन हो जाता है। लेकिन वह चेतना जो इस शरीर को चला रही थी, वह कहाँ जाती है? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर यानी सबटल बॉडी धारण करती है, जो पंच तत्वों के स्थूल शरीर से अलग होता है। आत्मा का घर में रुकना समय यानी टाइम पर नहीं, बल्कि आसक्ति अटैचमेंट पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति का मन इच्छाएं और मोह संसार की वस्तुओं या अपनों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, तो आत्मा भौतिक परिवेश के प्रति खिंचाव महसूस करती है। जैसे ही मोक्ष या आगे की यात्रा का मार्ग प्रशस्त होता है, आत्मा धीरे धीरे इन मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ जाती है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार, जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन की प्रक्रिया आत्मा को इस आसक्ति से बाहर निकालने और यह स्वीकार करने में मदद करते हैं कि वे अब शरीर का हिस्सा नहीं हैं। आत्मा का किन लोगों के प्रति लगाव रहता है? आत्मा उस व्यक्ति की ओर सबसे अधिक आकर्षित होती है जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक संस्कार यानी कार्मिक कनेक्शन होता है। यह पत्नी, बच्चे, मित्र या कोई भी हो सकता है जिसके साथ उसके अधूरे कार्य या तीव्र लगाव था। यदि कोई बड़ी इच्छा या जिम्मेदारी अधूरी रह गई हो, तो आत्मा उस दिशा में ऊर्जा केंद्रित करती है। प्रेम, ममता या चिंता की तीव्रता आत्मा को उस स्थान या व्यक्ति से बांधे रखती है। क्या आत्मा को संबंध याद रहते हैं? जी हाँ, आत्मा को संबंध याद रहते हैं, क्योंकि संस्कार और स्मृतियाँ आत्मा के साथ ही यात्रा करती हैं। मृत्यु के समय जो चेतना का स्तर होता है, वही आत्मा के अगले पड़ाव को तय करता है। आत्मा भूलती नहीं है, बल्कि उसके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह चीज़ों को भौतिक लाभ हानि के बजाय ऊर्जा के स्तर पर देख पाती है। इंद्रियां, क्या आत्मा देख, सुन या स्पर्श कर सकती हैं? आत्मा के पास भौतिक शरीर, आँख, कान, हाथ नहीं होते, इसलिए वह भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं करती। आत्मा कंपन यानी वाइब्रेशन और विचारों यानी थॉट्स के माध्यम से सबको देख और सुन सकती है। वह अपनों के दुख या बातचीत को एक ऊर्जा के रूप में महसूस करती है। आत्मा भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन वह किसी परिजन के पास होने पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, शांति या उपस्थिति का एहसास पैदा कर सकती है। अक्सर लोग किसी परिजन के जाने के बाद उनके आसपास होने की जो महक या ठंडक महसूस करते हैं, वह आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। क्या आत्मा इस लोक में रहना चाहती है? आत्मा का मूल स्वभाव परलोक यानी परम ऊर्जा की ओर लौटना ही है, लेकिन मोह उसे इस लोक में फंसाए रखता है। जो आत्माएं बहुत अधिक आसक्त होती हैं, वे यहाँ भटकती हुई प्रतीत हो सकती हैं। जो आत्माएं विरक्त यानी डिटैच होती हैं, वे बिना किसी प्रतिरोध के अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। आत्मा का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को जानना और परमात्मा में विलीन होना है। सांसारिक जीवन एक पाठशाला की तरह है। हम अलग अलग जन्मों में अनुभव बटोरते हैं। जब आत्मा सभी अनुभवों को पूर्ण कर लेती है और उसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कोई मोह नहीं रहता, तब वह अपने असली घर यानी मोक्ष को प्राप्त करती है। आत्मा सबसे अधिक किसे प्यार करती है? आत्मा का स्वभाव शुद्ध प्रेम है। भौतिक दुनिया में हम जिसे प्यार कहते हैं, वह अक्सर अपेक्षा या अधिकार से जुड़ा होता है, लेकिन आत्मा का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से एक जैसा प्रेम करती है। हालांकि अपने पिछले जन्म के संबंधों के प्रति उसके पास जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे हम प्रेम के रूप में समझते हैं। आत्मा का अंतिम प्रेम स्वयं
उस परम सत्य ईश्वर के प्रति होता है जिससे वह बिछड़ कर इस संसार में आई है। संक्षेप में, आत्मा की यात्रा भौतिक नहीं, ऊर्जा की यात्रा है। जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनके लिए सबसे उत्तम मार्ग यह होता है कि वे प्रार्थना करें और उस आत्मा को मुक्त होने की शुभकामना दें, ताकि उनकी ऊर्जा भटकने के बजाय शांति से अपनी यात्रा पूरी कर सके। धन्यवाद।